अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम लोग स्टार्ट करने लगे हैं MTS 646 का फाइनल टर्म मेगा फाइल सॉल्यूशन। जिन स्टूडेंट्स ने भी इसका मिड टर्म का पेपर अभी तक दे दिया है तो उनको ये आइडिया हो चुका होगा कि इसका जो भी पेपर है 646 का वो फाइल से ही आता है। जैसे मिड का फाइनल से आया आपका पेपर बिल्कुल एज इट इज़, जो इसका फाइनल टर्म का पेपर होता है वो भी 110% आपका फाइल से आता है। आप सिर्फ वो 198 पेजेस वाली एक फ़ाइल है, अगर आप वो फाइल अच्छे से कर लें आपका सारा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा उस फाइल से हो जाएगा। आपके जो भी 646 का पेपर है इसको प्रिपेयर करने का, इसके मतलब इसका जो सिलेबस है इसको प्रिपेयर करने का बहुत आसान तरीका ये है कि इसमें ना इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं 23 से लेकर लेक्चर नंबर 45 तक। ये इनके डिफरेंट टॉपिक्स हैं जिसमें आपका जैकोबियन मेथड आता है, गाउस-साइडल मेथड आता है, जैकोबियन इटरेशन मेथड, स्टेबिलिटी एनालिसिस जिसमें हम लोग फॉरवर्ड बैकवर्ड स्कीम को देखते हैं, इलिप्टिकल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, स्टैंडर्ड 5 पॉइंट्स फार्मूला, पॉइसन इक्वेशन, लेप्लास इक्वेशन और डायगोनल 5 पॉइंट्स फार्मूला, एक्सिस ओवर रिलैक्सेशन, उसके बाद अल्टरनेटिव डायरेक्शन इम्प्लिसिट मेथड। ये डिफरेंट मेथड्स हैं जो हमने ना इसके फाइनल टर्म के सिलेबस में देखने हैं। अब आपको जिन स्टूडेंट्स के पास टाइम होता है, एक तो है ना जिनके पास टाइम नहीं होता वो सिर्फ पेपर वाले डेज में तैयारी अच्छे से कर सकते हैं, उनके भी एक मेथड है इसको प्रिपेयर करने का। और वो जिनके पास टाइम होता है वो सिंपल ये करेंगे, वो सारे लेक्चर्स लेंगे। ये मैंने टॉपिक के नेम आपको बता दिए कि ये वाले टॉपिक्स आपके फाइनल टर्म के सिलेबस में हैं। आपने सिंपल इन टॉपिक्स के नेम लिखने हैं और बाद में इन सब का एक एक फार्मूला है। मेथड ऑलमोस्ट सबका सेम है, थोड़ा बहुत चेंज है बट फार्मूला भी सेम है, बट थोड़ा बहुत सिर्फ ये है कि चेंज है उनमें। आपने वो फार्मूले लिखने हैं, उनके नोट्स बना लेने हैं। ये जो 10 टॉपिक्स हैं ना इसका फाइनल टर्म के, आपने इनके मेथड के नेम लिखने हैं और बाद में इनके फार्मूले इनके आगे लिख लेने हैं। और जिस दिन आपका पेपर होगा आपने बस वो फार्मूले अच्छे से रिवाइज कर लेने हैं। जो आपको मेथड का पता हो कि जैकोबियन मेथड में अगर आपके पास कोई क्वेश्चन आए तो उसको कैसे सोल्व करती हैं, सिंपल स्टेप्स होते हैं इनके, मैथमेटिकल स्टेप्स होते हैं, कोई रट्टा लगाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ती, सिंपल कैलकुलेशन करनी होती है, आपका आंसर आ जाता है। सेम इस तरह गाउस-साइडल मेथड का एक फार्मूला होता है, स्टेबिलिटी एनालिसिस का फार्मूला होता है, इलिप्टिकल और पॉइसन इक्वेशंस या डायगोनल 5 पॉइंट्स फार्मूला, इनके एक एक फार्मूला है, जस्ट एक एक लाइन का फार्मूला है, एक एक इनका मेथड है। इनका बस वो फार्मूला पुट करके आपने उस मेथड के थ्रू वैल्यूज़ निकालनी होती है। बहुत ईजी होता है ये। जिनके पास टाइम है वो सारे इनके लेक्चर्स ले लें, इनके अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो इनके एक एक क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी कर लें। अगर आपके पास टाइम नहीं है, आपके से पेपर वाली रात ही आपने तैयारी करनी होती है, आप जॉब होल्डर्स हैं, सिंपल आप इसके 198 पेजेस वाली फाइल है, आप वो फाइल कर लें। वो फाइल में जितने भी आपके क्वेश्चन हैं ना सब्जेक्टिव के, वो सारे इंशाल्लाह 1 बाय 1 मैंने उन सबको आपको क्लियर करवा दूंगी। जो भी आपका इसका सोल्यूशन होगा जितना मुझसे हो सका, ये जितने मैंने उसके क्वेश्चन है सारे उनके मैंने नोट्स बना लिए हैं ईजी वर्डिंग में, सारे मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करवा दूंगी। जस्ट जो मैं क्वेश्चन अपने इन वीडियोज़ में करवाऊंगी आप वो वाले क्वेश्चन अच्छे से करके चले जाएँ, आपका सब्जेक्टिव 100% इन्हीं क्वेश्चन में से हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारे जो सबसे पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले हम लोग शॉर्ट से स्टार्ट करने लगे हैं। शॉर्ट के उस फाइल में जितने भी क्वेश्चन शॉर्ट वाले थे वो सारे मैंने आज नोट किए हैं, तो उन पर आज वीडियो बनाएंगे। इस तरह 3 से 4 वीडियोज़ ही होंगे, ये सारी वीडियोज़ आपने लाजमी देखनी है। टाइम हुआ तो इनकी लाजमी प्रैक्टिस कर लेनी है। बाकी इनके फार्मूलाज जो होंगे उनकी भी मैं एक शॉर्ट वीडियो बना के अपलोड करूँगी, जिसमें मैं इसके जितने भी इसके मेथड है फाइनल टर्म के उनके आगे उनके फार्मूले लिखूँगी। बस उन फार्मूलों को आपने अच्छे से रट्टा लगा लेना है, मेथड आपने देख लेना है, ताकि उन मेथड से कोई भी आपका क्वेश्चन है तो आप वो उन्हीं उस स्टेप्स को फॉलो करते हुए फार्मूला लगा के उस क्वेश्चन को सोल्व कर सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये जो क्वेश्चन है ना ये आपका लाजमी एक शॉर्ट इसमें से बन जाता है। आपको एक मैट्रिक्स गिवन होता है, मैट्रिक्स इस फॉर्म का होता है आपका 4x4। इसमें जो फर्स्ट वाली ये वाली वैल्यूज़ होती हैं ना ये आपकी होती है A1 A2 A3 A4, ये होती है B1 B2 B3 B4 C1 C2 C3 C4 इस तरह होती हैं। और ये वाला फार्मूला ये आपको आना चाहिए। ये फार्मूला होता है LI = AI - CI - 1 LI - 1 BI। ये अक्सर गिवन होता भी है क्वेश्चन में, नहीं भी होता तो ये आपको आना चाहिए। ठीक है, इसमें यह होता है आपको वो बोलते हैं कि जी L2 निकालें, L3 निकालें, L4 निकालें, तो बस आपने I की जगह वो वैल्यू पुट करनी है जो यहाँ पर वो बोलेंगे। मतलब यहाँ पे अगर उन्होंने L2 बोला हुआ है तो मतलब यहाँ पे I की जो वैल्यू है वो 2 है, तो आपने यहाँ पे 2 पुट कर देना। L2 A2 माइनस C, 2 - 1 क्या हो जाएगा C1, L2 - 1 क्या हो जाएगा L1 और ये BI क्या हो जाएगा B1 हो जाएगा। अब मैंने अभी आपको बताया ये वाली वैल्यू क्या होती है A1 की, और जी याद रखिएगा L1 जो होता है ना वो A1 ही होता है। ठीक है, L1 और A1 ये दोनों वैल्यूज़ इक्वल होती हैं, बस ये आपने ये छोटा सा ये पॉइंट भी याद रखना है। तो ये A1 भी है और ये L1 भी है, B1 ये है, और हमारे पास और क्या हमें चाहिए इस फार्मूले के लिए, A2 चाहिए, A2 हमारे पास ये है, B2 चाहिए, B2 वाली ये वाली वैल्यूज़ B वाली होती हैं।
ये हमारे पास B2 है। सिंपल आपने यहाँ ला के वैल्यूज़ को पुट करके आंसर निकाल लेना है। ज़रूरी नहीं कि वो L2 ही आपको बोले, वो आपको L5 भी बोल सकते हैं। L5 के लिए आपको बस इसी तरह I की जगह 5 पुट कर देना है, इसको सोल्व कर लेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद है जी राइट स्टैंडर्ड एडोटेटेड 5 पॉइंट फार्मूला फॉर पॉइजन्स पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन यू एक्स यू वाई वाई इज इक्वल टू 5 यूनिफॉर्म। अच्छा, इसमें ना ये होता है एक स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूला होता है और एक डायगोनल 5 पॉइंट फार्मूला होता है। इसमें कोई क्वेश्चन अगर वो आपको ना भी देना तो वो शॉर्ट में अक्सर आपसे ये कहते हैं कि आप इनका जस्ट फार्मूला लिख दें। मेरे अपने पर्सनल पेपर था उसमें मेरा ये फार्मूला आया हुआ था कि मैंने स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूला और डायगोनल 5 पॉइंट फार्मूला लिखना होता है था, तो मैं ये लिख के आई थी। ये इसमें सिंपल कुछ भी नहीं है, ये मैं अभी आपको बताती हूँ इनमें डिफरेंस क्या है। सबसे पहला WIJ, दोनों में आपने WIJ ही लिखना है 1/4। यहाँ पे जो होगा ना I-1j, फिर I+1j, फिर IJ-1, IJ+1, मतलब एक बार आपने I-1 करना है, एक बार I+1 करना है, साथ j, फिर आपने I लिखने के साथ एक बार J-1 और एक बार J+1, ये चीज़ लिख देनी है, और -H² ये होता है स्टैंडर्ड 5 पॉइंट फार्मूला। ठीक है, उसके बाद है जी ये हम शॉर्ट क्वेश्चंस कर रहे हैं। उसके बाद है डायगोनल 5 पॉइंट फार्मूला। डायगोनल 5 पॉइंट फार्मूला में सिर्फ इतना चेंज है, यहाँ पे हमने I-1, I+1, J-1, J+1 के साथ ही I और J के वैसे ही लिखा था, लेकिन यहाँ हमने क्या करना है, एक बार I-1, J-1, एक बार दोनों को माइनस में लिख दें, एक बार दोनों को प्लस में लिख दें, I+1, J+1, फिर एक बार एक को प्लस में दूसरे को माइनस में, एक बार एक को माइनस में दूसरे को प्लस में, मतलब I+1, J-1, I-1, J+1। ये लेकिन एक बार यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे थी वो यहीं पे लिख दें, मतलब ये थोड़ा सा चेंज है और बाकी ये बिल्कुल सेम है। और ये मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे ये चीज़ पूछी जाती है, इसको आपने याद रखना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है हमारे पास, राइट जैकोबीज आइटरेटिव स्कीम फॉर फॉलोइंग पॉइजनस इक्वेशन। ये आपको दी होती है। अब ये ना मैंने अभी आपको बताया कि हर जितने भी मेथड्स हैं ना आपके उन सबका एक एक फार्मूला है और वो फार्मूला आपने याद करना है। जैकोबीज के लिए ये वाला फार्मूला यूज़ होता है, जब अभी आपको बताने लगी। और ये फार्मूले अक्सर आपके शॉर्ट क्वेश्चन में ना वो यही पूछते हैं कि जी ये वो मेथड का नेम आपको बता देते हैं, आपने इसका जस्ट फार्मूला लिखना होता है, या वो एक दो कैलकुलेशन जो भी मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ में या नेक्स्ट जो भी हमारे आएंगे ना क्वेश्चन में आपको सिखाऊंगी कि आपने कैसे वो WI-11 या W21, W31 ये कैसे वैल्यूज़ निकालनी होती हैं। इनका बहुत सिंपल मेथड होता है, समझते कि फ्री के मार्क्स होते हैं। आप बगैर प्रैक्टिस किए भी 646 में अच्छी बड़ी सी GPA ले सकते हैं सिर्फ इसके फाइल को प्रिपेयर करके। उसके बाद है जी UIJN+1, ये हम जैकोबीज वाला फार्मूला देख रहे हैं। यहाँ पे सिंपल आपने ना ये वही वाला फार्मूला है जो हमने यहाँ 5 स्टैंडर्ड फार्मूले में देखा था, बट यहाँ पे हमने W यूज़ किया था, यहाँ पे हमने अल्फ़ाबेट U यूज़ करना है। और यहाँ पर ऊपर यहाँ पे N ये आपने लाजमी लिख देना है। ठीक है, यहाँ पे छोटा सा आपने ना ऊपर N लिख देना है, बाकी ये सारा फार्मूला वही है, I-1j, I+1j, IJ-1, IJ+1 और यहाँ पे ये फिर H²FIJ। ठीक है, यहाँ पे हम लोगों ने देखना ये हमने सिर्फ H²FIJ, यहाँ पे H²XY यूज़ किया था, यहाँ पे आपने H²FIJ प्लस और एक और चीज़ यहाँ पे ऐड हो रही है जैकोबीज मेथड में, वो है 1 - WUIJN। यहाँ पे जैकोबीज मेथड में छोटा सा आपने ऊपर N लाजमी लिखना है। ये हमारे पास जैकोबीज का फार्मूला है, ये आपने अच्छे से करना है। उसके बाद यहाँ से आपका ये शॉर्ट भी बनता है, इसमें आपने L की वैल्यू निकालनी होती है। M और N की वैल्यू वो आपको क्वेश्चन में देते हैं कि ये M और N की वैल्यू है और ये आपको फाइंड करना होता है। जैसे यहाँ पे ये W35 है, W35 का मतलब है जो फर्स्ट वैल्यू होती है ये I की होती है और ये जो सेकंड वैल्यू होती है ये J की होती है। यहाँ पे I की वैल्यू 3 है और J की वैल्यू हमारे पास 5 है और ये M और N की वैल्यू हमें दी हुई है 10। और यहाँ पे आपने फार्मूला याद रखना है, इसमें आपने वैल्यूज़ को पुट करना है और आप L की वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है, उस यहाँ पे I की जगह आप क्या पुट करेंगे, I की वैल्यू हमारे पास 3 है और N की जगह 10 पुट कर देंगे, J की जगह आपने 5 पुट कर देना है। सिंपल आप उसको सॉल्व करेंगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। और ज़रूरी नहीं कि वो दूसरी तरह के क्वेश्चन भी दे सकते हैं। यहाँ पे W24 निकालने के बोला, जहाँ पे I की वैल्यू 2 है और J की वैल्यू आपने 4 रख के इसको सॉल्व करना है, वो W24 का आंसर होगा। और W35 के केस में आपने I की जगह 3, J की जगह 5 करके जो आंसर निकालेंगे वो W35 का आंसर होगा। तो यहाँ पर वो कोई भी I और J की वैल्यू देंगे और आपने ये इस फार्मूले में वैल्यू को पुट करके MN की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दी हुई होगी, पुट करके सिंपल आप आंसर निकाल देंगे। उसके बाद ये देखेंगे ये वही वाला स्टेप जो मैंने अभी आपको बताया, W35 है तो इसमें I3 होगा, J5 होगा, आपने वैल्यू पुट करनी है और बाद में इसका आंसर निकाल लेना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है डिस्क्रिटिसाइज फॉलोइंग वन डायमेंशनल वेव इक्वेशन बाय अप्लाइंग सेंट्रल डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन एंड फाइंड वैल्यू ऑफ यू आई जे। ये ना सेंट्रल डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन ये वाला फार्मूला यहाँ पे अप्लाई करना है। जहाँ पर भी ये सेंट्रल वाली बात होगी ना, आपने उसका ये वाला आंसर लिखना है। मैं भी आपको बताऊंगी। इसमें आपने ये सी स्क्वायर का सी स्क्वायर लिख लेना है, इसकी और इसकी यहाँ आपने वैल्यू पुट करनी है। और इसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं ये मैं अभी आपको बताऊंगी। पार्शियल स्क्वायर यू ओवर पार्शियल टी स्क्वायर, नीचे पार्शियल टी है तो हम यहाँ पे डेल्टा टी स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पार्शियल एक्स स्क्वायर है तो हम डेल्टा एक्स स्क्वायर लिखेंगे। ये यहाँ पे चीज़ क्लियर है। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, ये सेंट्रल डिफरेंस अप्रोक्सीमेशन इक्वेशन है तो ये यू आई एन प्लस वन, यू आई एन और यू आई एन माइनस वन, एक बार आपने ऊपर एन माइनस वन लिखना है, एक बार आपने ऊपर एन प्लस वन लिखना है और एक बार जस्ट एन लिखना है। और यहाँ पर आपने क्या करना है, ये देखें यहाँ पे नीचे आई 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 ही है तीनों में, बस ऊपर आपने एन प्लस वन एन माइनस वन ये लिखना है। और यहाँ पे ऊपर एन ही है, यहाँ पे एक बार आई माइनस वन, एक बार आई और एक बार आई प्लस वन। यहाँ पे n के साथ प्लस वन माइनस वन और n, और यहाँ पर i के साथ माइनस वन प्लस वन और जस्ट i। और यहाँ पे देखना यू आई एन प्लस वन माइनस टू यू आई एन प्लस यू आई एन माइनस वन। मतलब जब आप ये यू आई एन लिखेंगे ना तब आपने साथ माइनस लगाना है, बाकी इसके साथ आपने प्लस का साइन ही लगाना है। ये बहुत सिंपल है। इसमें अब आपने क्या करना है, ये यू आई जे निकालना है। उन्होंने हमें क्या बोला, यू आई जे एन ये निकालें, तो आपने यहाँ से ये इसको निकालना है। ठीक है, इसको निकालने के लिए आप लोग क्या करेंगे, सिंपल पहले आप इसको इसके साथ जाके मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, अब देखें ये यहाँ माइनस हो रहा है, इधर आके प्लस हो जाएगा, ये इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हो जाएगा। सिंपल स्टेप सोल्व करने के बाद आपने ये जो यहाँ पे ये वाली वैल्यूज़ बनेगी यहाँ पे गैमा स्क्वायर लिख देना, बाकी आपने इसको मतलब जो कॉमन आ रहा होगा वहाँ से आपने कॉमन लेके यहाँ पे यू आई एन प्लस वन की वैल्यू निकाल देनी है। ठीक है, बहुत ज़्यादा ईजी है, ये सिंपल कैलकुलेशन है। सिंपल आपने सिर्फ करना है यहाँ से इसको निकालना है। निकालने के लिए जो डिवाइड हो रहा है उसको यहाँ कर ला के मल्टीप्लाई कर दें, जो यहाँ माइनस हो रहा है उसको इधर ला के प्लस कर दें, जो प्लस हो रहा है उसको इधर ला के माइनस कर दें। फिर आप उनको जो डिनोमिनेटर है उसको सेम करें। सेम करने के बाद जो इधर वाली वैल्यूज़ होंगी उसकी जगह आपने गैमा स्क्वायर पुट कर देना, बाकी सारी वैल्यूज़ ऐसे ही आ जाएंगी। तो ये आपके पास यू आई एन प्लस वन का फार्मूला बन जाएगा। ये याद रखिएगा, सी स्क्वायर के साथ जो हम वैल्यूज़ लिखेंगे वहाँ पे आई माइनस वन आई और आई प्लस वन होगा, इधर जो लेफ्ट साइड होगी उसमें एन प्लस वन एन और एन माइनस वन ये होगा। नेक्स्ट आपके पास है जी इम्प्लीकेशन फैक्टर आपने निकालना है, जी वाला। ये जी वाला फैक्टर है ना, आई थिंक ये कौन सा मेथड है, ये हमारे पास एक मेथड था, आई थिंक ये इलिप्टिकल पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ये वाला था, ये पॉइजन्स इक्वेशन ये इस मेथड है जिसमें हम ये जी वाला ये यूज़ करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें सबसे पहले है जी, ये आपको गिवन है पार्शियल एफ एक्स ऑफ टी ओवर पार्शियल टी प्लस सी पार्शियल एफ एक्स टी ओवर पार्शियल एक्स। इसमें अपना अब फॉरवर्ड वाला फार्मूला अप्लाई करना है, फॉरवर्ड और बैकवर्ड वाला। ये आप रखते हैं लेक्चर नंबर 19 या 20 जो मिड टर्म का सिलेबस है उसमें हम ये फार्मूले पढ़े हैं, जिसमें वो सेंट्रल डिफरेंस वाला फार्मूला भी आता है और फॉरवर्ड और बैकवर्ड वाला ये फार्मूले आपने वहाँ पे मिड टर्म के सिलेबस में पहले से पढ़े होंगे। ठीक है, चलिए उन्हीं के अकॉर्डिंग हम यहाँ लिखेंगे। सबसे पहले यहाँ पार्शियल टी है तो हम नीचे डेल्टी लिखेंगे, पार्शियल एक्स है तो हम यहाँ पार्शियल एक्स है तो डेल्टा एक्स लिखेंगे। बाकी अब यहाँ पे हमें पता है, मैंने भी आपको बताया अपनी पिछले वाले क्वेश्चन में कैसे करना है, एफ आई जे प्लस वन और आई जे, और यहाँ पर आई जे आई माइनस वन जे, मतलब यहाँ पे आई जे प्लस वन है और यहाँ पे आई माइनस वन और जे है, यहाँ पे दोनों के साथ माइनस का साइन है। ये एफ आई जे, यहाँ पर एफ आई जे, यहाँ पर भी एफ आई जे है। यहाँ पे सिंपल ये है कि आई से जे प्लस वन तक और यहाँ से आई माइनस वन से जे तक, ये फॉरवर्ड वाला है और ये बैकवर्ड वाला है। वो कह रहे हैं फॉरवर्ड वाला अप्लाई करें इस पर पार्शियल बाई पार्शियल टी वाले पे और बैकवर्ड वाला अप्लाई करें इस पे। तो ये फॉरवर्ड वाला ये फार्मूला होता है, बैकवर्ड वाला ये फार्मूला होता है। सिंपल हमने वही वाला फार्मूला अप्लाई किया जो हमने मिड टर्म के सिलेबस में पढ़ा था। अब सिंपल आपने यहाँ से ये वाली वैल्यू निकालनी है, फिर आई इंटू जे प्लस वन। ठीक है, सबसे पहले तो हम सारी ये वैल्यूज़ हैं इनको उठा के इस साइड पर लेके जाएंगे, जीरो वाली साइड पर ये इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये डेल टी है इधर, डेल टी उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये माइनस है इधर आके प्लस हो जाएगा। मतलब इसको हमने सबसे पहले लिख दिया क्योंकि ये उधर जाके ये माइनस हो जाएगा ना, माइनस ही हो जाना था। तो हमने सिंपल क्या किया, ये जो माइनस हो रही थी इधर आके जब प्लस हुई थी हमने प्लस वाली वैल्यू को पहले लिखा है, फिर हमने ये माइनस ये सी वाली जो वैल्यू थी उधर जाके माइनस हुई थी हमने ये वो वाली वैल्यू लिख दी है। इसकी जगह हम हमेशा गैमा लिख देते हैं, वो गैमा लिख दी है। और बाकी ये सिंपल हमने इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये यहाँ तक ये चीज़ बन जाएगी। सिंपल हमने ना यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म में इसको करके लिखा है कि हमने ये जो बड़ी सी वैल्यू बनी थी उसमें इसको हमने जी आई और ई पावर आयोटा के ई आई के एक्स इसके इक्वल इसको लिख दिया है। उसके बाद ये चीज़ ये फार्मूला आपने माइंड में रखना है, ये इम्प्लीकेशन फैक्टर का ये फार्मूला होता है और ये फार्मूला ऐसे होता है 1 माइनस लैम्डा प्लस
लैम्डा कोस बीटा माइनस लैम्डा आई साइन बीटा, ठीक है। और नीचे होता है 1 माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा कोस बीटा का स्क्वायर प्लस लैम्डा साइन बीटा का स्क्वायर। ये एप्लीकेशन जी का ये फार्मूला होता है, सॉरी ये ऐसे नहीं है बल्कि ये ऐसे है, जी का ये वाला फार्मूला है, ये इतना सा 1 माइनस लैम्डा प्लस लैम्डा कोस बीटा माइनस लैम्डा आई साइन बीटा, ये जी का फार्मूला है। और जब हम इसका मोड लेते हैं तो हमने इस वैल्यू का स्क्वायर और इस वैल्यू का स्क्वायर करके उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये जी का मोड आ जाएगा। इसको हम लोग कहते हैं एप्लीकेशन फैक्टर। ये हमने एप्लीकेशन फैक्टर भी निकाल लिया और जो उन्होंने हमें इस पे बोला था कि इस पे फॉरवर्ड और इस पे बैकवर्ड वाला अप्लाई करें, हमने वो भी कर लिया। तो ये सिंपल आपने 2-3 स्टेप ये वाले करने हैं और लास्ट में ये जो एप्लीकेशन फैक्टर है ना, इसका ये फार्मूला आपको लाजमी आता हो, क्योंकि ये फार्मूला अक्सर आपसे शॉर्ट में पूछते हैं। उसके बाद है जी नेक्स्ट हमने करना है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें है राइट एक्सप्रेशन फॉर जैकोबीज इटरेटिव स्कीम फॉर वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन। जैकोबीज का एक फार्मूला होता है, इसमें ना u(i)n+1 की ये वाली वैल्यू होती है। तो ये आपको सिर्फ इसके लिए रट्टा लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ये 1-2 और मेथड भी होंगे जिनकी यही वाली u(i)n+1 का यही वाला फार्मूला होगा, ठीक है। तो आपने टेंशन नहीं लेनी कि ये हर मेथड का चेंज होगा तो हम कैसे इसको प्रिपेयर करेंगे। इसका प्रिपेयर करना बिल्कुल मुश्किल नहीं है, अभी शायद आपको ये देखने में मुश्किल लगे, बट हम जब बाकी करेंगे ना इसके मेथड से, इसका सब्जेक्टिव पार्ट, इसके लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे तो इंशाल्लाह आपको बहुत इजी लगेगा। ये इसके लिए बस आप इतना याद रख लें कि जैकोबीज के लिए ये बाकी के लिए भी यही होगा, थोड़ा बहुत चेंज होगा। फिलहाल आप ये याद रखें u(i)n+1 इज इक्वल टू λ/2 1 प्लस लैम्डा u(i+1n प्लस u(i−1n), मतलब एक बार आपने प्लस में लिखना है और एक बार आपने माइनस में लिखना है, प्लस ci/1 प्लस लैम्डा। और यहाँ से ci की ये वैल्यू होती है जिसमें ci इज इक्वल टू, ये आपने लिखना होता है साथ, वेयर ci इज इक्वल टू uij प्लस λ/2 ui-1j माइनस 2 uij और i+1j, एक बार i-1j, एक बार ij और एक बार i+1j। इसको आप लिखेंगे, आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे, ये आपको बहुत इजी लगेगा। अभी सब देखने में मुश्किल लगेगा कि ये मिक्स हो जाएगा, सब आप भूल जाएंगे, बट जब आप इसको एक बार कर लेंगे तो ये आपको बिल्कुल मुश्किल नहीं लगेगा। उसके बाद है जी ये जैकोबीज SO इटरेटिव स्कीम फॉर पॉइसन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ये वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन के लिए ये फार्मूला है और पॉइसन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए वही फार्मूला जो पीछे हम पढ़ के आए हैं, 1/4 ओमेगा ui+1 j इंटू एन आई j+1 इंटू एन आई जे। एक बार आपने i+1 j लिखना है, एक बार आपने मतलब i-1 लिखना है, एक बार आपने j+1 लिखना है और एक बार आपने j-1 लिखना है। ये भी हमने जब स्टार्ट वाला क्वेश्चन था ना, वहीं कहीं हमने ये देखें, ये हमने पहले से ये वाला किया है। जैकोबीज में ये जो होते हैं ना पॉइसन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, उसका ये वाला फार्मूला होता है कि ऊपर आप n लिखते हैं और नीचे ये i-1 फिर i+1 फिर j-1 और एक बार j+1, ऐसे करके हम इसको लिखते हैं। ये इसका फार्मूला होता है, ये आपने अच्छे से इसको प्रिपेयर करना है। वो सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन में आपसे ऐसे ही फार्मूले लिखवाते हैं, ठीक है। उसके बाद जी SCR स्कीम फॉर गाइजल साइडल मेथड। अब गाइजल साइडल मेथड के लिए भी सेम वही वाला फार्मूला है जो जैकोबीज के लिए था, ठीक है। यही मैंने अभी आपको बताया, थोड़ा बहुत चेंज होगा, बाकी ऑलमोस्ट सेम होगा। यहाँ पे भी देखें बस ये सारा वही है, 1/4 ओमेगा है। उस तरह ui+1 j है, i+1 i-1 j i j-1 i j+1 h² fij+1 - ओमेगा uij इंटू n। ये सारी वही फार्मूला है जैकोबीज का भी और ये इसका भी, ठीक है। SOR या ये स्कीम गाइज फॉर गाइजल साइडल मेथड। उसके बाद जी इफ फॉर गाइजल साइडल मेथड देन फॉलोइंग होल एडजस्ट इक्वेशन विल बी चेंज एज वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन। ये आपने वही वाला फिर से आ गया। ये डिफरेंस गाइजल साइडल मेथड के लिए और जैकोबीज इटरेटिव स्कीम के लिए जो u(i)n+1 और जो ci, इन दोनों का फार्मूला ये भी सेम होता है। जैसे अभी हमने ऊपर ये चीज़ें लिखी हैं, वही चीज़ें यहाँ पे फिर से रिपीट हो रही हैं, ठीक है। ये हम अब लिख रहे हैं गाइजल साइडल मेथड के लिए, गाजी साइडल में जो भी इसका नेम है, और यहाँ पर हमने इसको लिखा था जैकोबीज के लिए। जैकोबीज के लिए u(i)n+1 का फार्मूला था और यहाँ पे जो ci आता है वो ci इसके इक्वल होता है। और सेम इसी तरह गाज साइडल मेथड में ये u(i)n+1 का ये फार्मूला है और इसमें ci इसके इक्वल होता है, जो भी हम देख चुके हैं, ठीक है। तो ये जैकोबीज में और इसके लिए गाज साइडल मेथड, इनके लिए ये वाला फार्मूला भी सेम होता है, uij(n+1 वाला फार्मूला भी सेम होता है, un(n+1 मतलब वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन वाला फार्मूला, और पॉइसन पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन ये वाला फार्मूला सेम होता है। आज मैंने आपको 10 क्वेश्चंस करवाए हैं, इनके शॉर्ट 10 क्वेश्चंस। इंशाल्लाह बाकी मेरे से जितना भी आपके 198 पेजेस वाली फाइल में शॉर्ट लॉन्ग है वो सारे मैं करवाऊंगी। तो आपने जितनी भी ये वीडियोस हैं ये लाजमी देखनी है।
100% इसका जो पेपर होता है ना वो 646 का फाइल से आता है। कोई इसमें कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है कि कोई भी आपसे ये कह दे कि नहीं इसका पेपर फाइल से नहीं आता। इसका पेपर मिड का भी फाइल से आता है और फाइनल का भी फाइल से आता है। तो जिनके पास टाइम कम है वो लेक्चर्स नहीं ले सकते, वो जस्ट फाइल को अच्छे से कर लें तो आपका अच्छा वाला पेपर यहाँ से हो जाएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। चैनल पर नहीं होते तो कैंडी सब्सक्राइब करके जाइएगा, अच्छा सा कमेंट करके जाइएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़।